आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध अफीम मामले में एक और गिरफ्तारी। दुर्ग में अफीम बिक्री का आरोपी पकड़ाया। पुलिस ने अफीम डीलर से नकदी की बरामद। धारदार हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। कुलगांव पुलिस ने हथियारबंद आरोपियों को पकड़ा। पीसे गांव में 2 युवकों से हथियार बरामद। अग्रसेन भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। महापौर ने कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। संगठन सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण संपन्न। दुर्ग निगम बजट सभा में पार्षदों का आक्रोश। अवैध अफीम और वार्ड विवाद पर पार्षदों में बहस। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अधिकारियों को घेरा। थाना सिटी कोतवाली दुर्ग और एसीसीयू टीम ने पंचशील नगर मोहलाई स्थित एक खेत में छापेमारी कर 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी 52 पत्ती ताश के पत्तों पर रुपए पैसे का हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 गड्डी, 52 पत्ती ताश, प्लास्टिक की तालपत्री, कंबल, चादर और कई कंपनियों के 18 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। साथ ही लगभग 1,53,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। कुल जब्त रकम 2,97,00,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग ने जुआ प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धारा बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे इस तरह के अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। जूनवानी स्थित सूर्या मॉल के आसपास अवैध पार्किंग और मार्ग अवरुद्ध करने के संबंध में लगातार शिकायतें मिलने के बाद थाना स्मृति नगर पुलिस ने क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई में कुल 19 दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभियान के दौरान पाया कि मॉल के पास 2 पहिया वाहनों को सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ा किया गया था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था। साथ ही अवैध पार्किंग कर मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में सूर्या मॉल के पार्किंग ठेकेदार आशीष के खिलाफ थाना स्मृतिनगर में बीएनएस केस अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि इस संबंध में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पार्किंग के लिए निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करें, ताकि सड़क पर यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। दुर्ग के मोतीलाल वोरा सभागार में नगर निगम की बजट सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सदन में उपस्थित पक्ष और विपक्ष ने अपने सवालों और शिकायतों को लेकर अधिकारियों को घेरा। बैठक में सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी सभापति के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया। बैठक में पार्षदों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं और वार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर सवाल उठाए। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिससे पार्षदों और अधिकारियों के बीच गर्मागर्म बहस भी हुई। बैठक के दौरान वार्ड 49 के पार्षद भास्कर कुंडले और पार्षद काशीराम कोसरे के बीच अवैध अफीम की खेती को लेकर बहस भी हुई। आपको बता दें कि भास्कर कुंडले ने अवैध अफीम की खेती का मामला भाजपा सरकार से जोड़ते हुए काशीराम कोसरे पर तंज कसा। वहीं वार्ड 57 के पार्षद सरस निर्मलकर ने अपने वार्ड के कर्मचारी को बिना जानकारी हटाए जाने पर स्वास्थ्य प्रभारी को घेरा और जवाब मांगा। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता नगर निगम सभापति श्याम शर्मा ने की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पार्षदों को जवाब देने कहा। इस सामान्य सभा में यह भी देखने को मिला कि भाजपा पार्षदों ने ही MIC PWD प्रभारी देवनारायण चंद्राकर को घेरते हुए सवाल पूछे। सभा में पार्षदों और अधिकारियों की बहस का दौर काफी लंबा चला, जिसमें कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी राय रखी। देखिए, जब शहर की बात होती है तो कहीं विकास दिखता है, कहीं विकास नहीं दिखता है। लोग में अपने क्षेत्र को लेकर की जो असंतुष्टि रहती है वही बात आ रही है और वही बात आती है। इस तरह पहली बार देखने को मिल रहा है कि सदन में भाजपा
ही भाजपा से फिर से नजर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है जब विकास कार्य अपन करते हैं, सब एक साथ बैठ के करते हैं। यदि नगर निगम सरकार के पास कोई विषय नहीं आता है, उनके संज्ञान में नहीं आता है, तो ये कैसे उसका समाधान होगा? आप सिर्फ सदन में रखेंगे या कहीं और रखेंगे, जब सरकार को नहीं मालूम रहेगा तो उस समस्या का समाधान कैसे? जहाँ जहाँ समस्याएं बताई गई है आप पूछ लीजिए। वार्ड नंबर 44 के पार्षद जो टेबल बजा रहे थे, उनको पूछिए 40 साल से उनके वार्ड में पानी नहीं आ रहा था, और आज इतना भरपूर पानी आ रहा है कि वो खुद खुश है। करेंगे अभी, और निश्चित तौर पर अच्छा बजट है। मैं पढ़ा हूँ, शहर के विकास के लिए अच्छा बजट है निश्चित तौर पर। कहीं ना कहीं शहर के विकास को लेकर आज भाजपा से ही टकराते नजर आया सदन में। देखो, जनता को, उनके वार्ड की जनता को जवाब नहीं देना, वो अलग बात है। विकास आप देखेंगे, लोकसभा में देख लो चाहे विधानसभा में देख लो, भाजपा के लोग ही भाजपा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा कि जनता को उनको भी जवाब देना पड़ता है। अच्छा बजट है, निश्चित तौर पर शहर विकास दिखेगा। जैसे कि मंत्री जी का कार्य अभी तक नहीं दिख रहा था, मगर अभी 4-5 जगह से, जो 5-7 जगह से जो 4 लेन का उन्होंने कार्य किया है, 2 साल मेहनत करके अब उनका काम दिख रहा है। वैसे ही इस शहर सरकार का कार्य आने वाले समय कहीं ना चालू हुई थी तो प्रश्नोत्तरी लगा। प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रभारी है वो सही जवाब नहीं देते, उस कारण पार्षदों में बहुत आक्रोश हो गया। नेता प्रतिपक्ष के नाते क्या होना चाहिए था इस सभा में? प्रभारियों से हम जो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे सवालों का जवाब वो सही सही थे, लेकिन प्रभारियों के द्वारा जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं। दुर्ग नगर निगम का ये सेकेंड वार्षिक बजट है। इस बजट में मूलभूत सुविधाएं और बड़ी बड़ी योजनाओं को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। इस बजट में रोड नाली तो बनते रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे मंत्री जी का हो चाहे महापौर जी का हो, जो भी बड़े बड़े कार्य जो शहर के हैं उसको जहाँ नगर निगम जरूरत में आना चाहिए तो नगर निगम के बजट में रखा गया है। और बहुत ही अच्छी बजट जो भी आपको नगर निगम में आने वाले वर्षों में आम जनता को सुविधाएं जरूर देगी। पुलिस ने अवैध अफीम की खेती और बिक्री के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना पुलगांव अंतर्गत चौकी जेवरा सिरसा में दर्ज अपराध के तहत ग्राम समोदा झंझरी में लगातार की जा रही कार्यवाही के दौरान पुलिस ने पहले ही विकास बिश्नोई, विनायक ताम्रकार, मनीष उर्फ गोलू ठाकुर और छोटू राम को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा की गई पहली रेड कार्यवाहियों में रणछोड़ राम और सुनील देवासी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से अफीम डोडा और नकदी बरामद की गई थी। पुलिस रिमांड में लिए गए आरोपी विकास बिश्नोई के बयान के आधार पर पता चला कि जिला कबीरधाम में आरोपी मदरूपा राम बिश्नोई अवैध रूप से अफीम डोडा की बिक्री करता था। इस जानकारी के आधार पर कार्यवाही के दौरान आरोपी के काउंटर से अफीम डोडा बिक्री से पर्याप्त नकदी और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस ने कहा कि अवैध अफीम के मामलों में अंतिम आरोपी तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले में बालिकाओं के स्वास्थ्य संरक्षण और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए जीवन रक्षक HPV वैक्सीन अभियान का शुभारंभ दुर्ग सांसद विजय बघेल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर दुर्ग कलेक्टर विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी बालिकाओं तक यह जीवन रक्षक वैक्सीन पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव संभव हो सके। कार्यक्रम में
सिविल सर्जन ने बताया कि यह वैक्सीन जिला अस्पताल में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध रहेगी। सामान्य रूप से बाजार में इस वैक्सीन की कीमत लगभग 4,000 रुपए तक होती है, लेकिन शासन की पहल और जिला प्रशासन के प्रयासों से इसे अभियान के माध्यम से अधिक बालिकाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा बैठक में 17 मार्च से 21 अप्रैल तक आयोजित होने वाले शिशु संरक्षण माह के संबंध में भी चर्चा हुई। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका निगम, राजस्व और विद्युत विभाग और अधिकारियों के साथ दुर्ग भिलाई नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का मौका मुआयना किया। सभी कार्यों के दौरान कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सड़क चौड़ीकरण समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरा हो। कलेक्टर सिंह ने महाराजा चौक, पोटिया चौक, मिनी माता 4 लेन, महमरा से नगपुरा जालबांधा रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने, स्ट्रीट लाइट शिफ्टिंग और भू अर्जन कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। साथ ही सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाने और ब्रिज की चौड़ाई 13 मीटर से बढ़ाकर 14 मीटर करने के लिए शासन को पत्राचार करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही कलेक्टर ने बाईपास विकल्प और उतई बाईपास रोड का भी निरीक्षण किया और आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। पुलगांव थाना पुलिस ने क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना पुलगांव में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पीसे गांव नदी रोड में 2 युवक लोगों को डरा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और वहां दोनों आरोपियों को हाथ में धारदार हथियार लिए पाया गया। तलाशी के दौरान आरोपी मयंक बांधे के पास धारदार हथियार और आरोपी दिनेश ठाकुर के पास एक नग बटनदार धारदार हथियार बरामद किया गया। जिला भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत सिकोला पटरी पार मंडल द्वारा अग्रसेन भवन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर अलका बागमार विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत उद्बोधन के साथ हुआ। आपको बता दें कि जिसमें जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और विचारधारा के प्रसार के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण वर्ग में जिले से आए वक्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को 7 स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें संगठन की कार्यप्रणाली, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, कार्यकर्ता की भूमिका और जनसंपर्क के महत्व के विषयों पर विस्तार से चर्चा जानकारी साझा की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना और उन्हें संगठन की दिशा में मार्गदर्शन देना था ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव और जन सेवा के कार्यों में प्रभावी योगदान दे सके। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।